गाइस, दिस इज़ ऋतु भारद्वाज अगेन। आज शरद पूर्णिमा है, तो मेरा आज व्रत है शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा जो है माता लक्ष्मी के और विष्णु भगवान जी की पूजा होती है इस दिन। उनको नए ड्रेसेस पहनाते हैं और खीर का भोग लगाते हैं और हम साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं। गाइस, सुबह से हम आज शरद पूर्णिमा की प्रिपरेशन में लग रहे थे। इधर हमारा मंदिर है, मैं शाम को दिखाऊंगी जब मैं न्यू ड्रेस पहनूंगी विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की है और उनको पूजा करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी उनको कि मैंने आज कितना अच्छा मंदिर सजाया है, मेरी सिस्टर और मैंने मिलकर। और आज के दिन जो है की मान्यता यह है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में होता है और इस दिन ऊपर से अमृत की बूंद गिरती है और हम रात में खीर बना कर रखते हैं, उसे एक वायर पे हम हैंग कर देते हैं और उस पर हम जाली ढक देते हैं। उसके बाद उसे रात भर रखते हैं, सुबह हम उठ के निहार मुँह खाते हैं। निहार मुँह मीन्स दैट कि हमने कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है, तब हम वो खीर खाते हैं, उससे अस्थमा भी सही हो जाता है कहते हैं। तो ये है हमारा व्रत। मैं पिछले 10 साल से रख रही हूँ माता लक्ष्मी का। और मैंने एक जगह पढ़ा था, एक बार मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि इस दिन माता लक्ष्मी का बर्थडे होता है, तो तब मुझे लगा आज माता लक्ष्मी का बर्थडे होता है। आई डोंट नो कि होता है नहीं, बट तब से मैंने ये शरद पूर्णिमा व्रत रखना स्टार्ट किया माता लक्ष्मी के दिन। और इस दिन विष्णु भगवान माता लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है, राधा कृष्ण जी की पूजा होती है और सत्यनारायण कथा हम करेंगे, वो भी होती है। और फिर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, मतलब जल देने के बाद उनका उनको हम अर्घ देते हैं, उनका टीका लगाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, पूजा होती है। तो वो अब शाम को मिलते हैं गाइस। अभी मैं साथ में खाना भी बनाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ, बताती हूँ आपको आगे क्या क्या बनाऊंगी। आज मैं किचन में मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। बाय बाय। हाय गाइस, मैं हूँ यहाँ पर। नन्नू नहीं है मेरे साथ, नन्नू भाग गया है। नन्नू खाना खा रहा था और नन्नू भाग चुका है और नन्नू मेरे पीछे छुपा हुआ है। देखिए गाइस कहाँ गया, अरे ये तो चला गया, भाग गया। ये आता नहीं है ब्लॉग में और यूट्यूब की पॉलिसी भी है कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं गाइस, तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं लाती हूँ। थोड़ा मतलब ज़बरदस्ती, मतलब फोर्स नहीं करती हूँ मैं उसे। बात सुनकर व्यापारी का हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। जनकपुर की राजा मुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकृपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी की ऐसा निश्चय करते हुए कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री की जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और के लिए कहा तो वह बोला, अभी के जल्दी है, मैं व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी रहेगी और इसका विवाह करूंगा तो अवश्य ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। व्यापारी कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसकी विवाह की चिंता होने लगी। दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक बड़े पुत्र को देखा। बड़े का था। सेवक ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बड़े के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसे बड़े पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, ना आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर
व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई गाँव में सामान भरा और अपने दामाद या सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। मत कर करिए मत कर। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी एक दिन उस चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अफसर पाव व्यापारी के नाम में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और सावधान ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान की प्रकोप से उधर लीलावती में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौट के कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती जैसे श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने का मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा से व्यापारी उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। कैसे कुछ नहीं हुआ अभी? भगवान की जय। हाय गाइस, देखिए आज शरद पूर्णिमा है। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। अभी हमने सबने पूजा की है शरद पूर्णिमा की। देखिए हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी हैं, दिख नहीं रहे हैं, अभी आपको दिखाई देंगे। राधा कृष्ण जी हैं, ऊपर श्यामा गोपाल है, हमारे बाल राधा कृष्ण। देखिए आज मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है क्योंकि पूजा के दिन मैं रेड ड्रेस पहनती हूँ। वैसे भी ट्यूसडे है तो मैंने सोचा आज रेड ड्रेस पहनती हूँ। देखिए और देखिए हमारे भगवान जी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलिए आज फुल मून नाइट है।